नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। यहाँ टोटल प्रैक्टिकल वीडियो के ऊपर जानकारी दी जा रही है दोस्तों, जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। साइट पे जब आप मटेरियल को यूज करते हैं तो उनके वेस्टेज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं या फिर उनका कंजम्पशन कैसे होता है। अब यहाँ जैसे एक पिक में आपको दिख रहा होगा, सैंड है, सीमेंट है, एग्रीगेट है, रेनफोर्समेंट्स हैं, वुडन है, ग्लास है। इन सब का किस तरह से कंजम्पशन होता है और कितने वेस्टेज निकल सकते हैं, परमिसिबल वेस्टेज के कारण क्या हैं, कैसे इनको कंट्रोल आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है दोस्तों। और वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपकी जो नई करंट नॉलेज है ये मिस ना हो। और ये वीडियो इंटरव्यू पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वेस्टेज से बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं दोस्तों, कि आप किस में, किस मटेरियल में कितना वेस्टेज कंसीडर कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा प्लान आपके वर्क को प्रॉफिट देने के लिए होता है दोस्तों। यहाँ जैसे देख सकते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चरल स्टील के लिए है। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स होते हैं जिनको वर्क जाते हैं तो सिविल स्ट्रक्चर का काम करना पड़ता है। मीन्स जो आपने कॉलम देखे होंगे स्टील के, या फिर उनको फैब्रिकेट करके इरेक्ट करना पड़ता है। तो उस दौरान जो वेस्टेज होते हैं वो कटिंग, बेंडिंग और स्टील प्लेट्स के सेक्शंस को लेके होते हैं, और ये 5 से 10% कंसीडर किया जाता है। सेम आते हैं ब्रिक पे। ब्रिक बहुत ज्यादा वाइटल मटेरियल है दोस्तों, जो कि यूज होता ही होता है। आप चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाएं, ब्रिक के लिए 3 से 4% वेस्टेज कंसीडर किया जाता है। ये भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो सकता है ब्रिक आपकी ब्रेक हो जाए, या फिर जब डेलिबरेटली डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस फॉर द एज ऑफ वर्क। जैसे आप कभी 2 टुकड़ों में काट रहे हो और हो सकता है कि वहां पे 1 पीसेस ज्यादा हो जाए या फिर 1 पीसेस कम हो जाए, तो उस दौरान जो होगा कि 1 पीस आपकी यूज हो जाएगी जो एक्चुअल साइज की है, दूसरी नहीं यूज हो पाती है। ये सारे ब्रिक के वेस्टेज में ही कंसीडर किए जाते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो सकता है आपकी ब्रिक टूट जाए। सेम फीलिंग सॉइल। अब कहेंगे फीलिंग सॉइल का क्या मतलब है, तो जब ये एक्सवेशन के वीडियो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब एक्सवेट करते हैं सॉइल तो कहीं उसको डंप करते हैं, और दोबारा जब हमारी फाउंडेशन हो जाती हैं तो उनको लाके वहां पे फील किया जाता है। और उस फीलिंग के दौरान जो आप डंप सॉइल है वो पूरा 100% आप वहां से लिफ्ट नहीं कर सकते, या फिर 100% उसको फीलिंग में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप या तो ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आपकी कुछ वेस्टेज होंगे, या फिर जब आप वहां लिफ्ट करेंगे तो वेस्टेज होंगे, और जब फीलिंग करेंगे तो वेस्टेज होंगे। तो 4 से 5% ये वेस्टेज कंसीडर किया जाता है। और ये सॉइल का कहीं कहीं ऐसा होता है कि सॉइल कभी खरीदनी भी पड़ सकती है फिलिंग के लिए, तो उस दौरान भी ये सारी चीजें कंसीडर की जाती है। पेंट का देखिए 3 से 4% यहाँ कंसीडर किया जाता है दोस्तों। पेंट में ज्यादातर केसेस में यही होते हैं कि एप्लीकेशन के दौरान वो वाल या फिर आप कहीं उनको यूज कर रहे हैं तो वो गिर जाएगा, या फिर एप्लीकेशन जो बिहेवियर है मैसन का या फिर पेंटर का, उसके द्वारा इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है कि आप प्रॉपर सही तरीके से यूज करें और ज्यादा ना गिराएं। पेंट का वेस्टेज 3 से 4% कंसीडर किया जाता है। सेम आते हैं वुड पे। यहाँ वुड के लिए जैसे घरेलू आप वर्क कोई करते हैं दोस्तों, उसके लिए है यहाँ पे वुड दिया हुआ है कि जो आप गेट लगाते हैं या फिर विंडो लगाते हैं उनके लिए ये 5% कंसीडर होता है। क्यों होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जब मशीन से उनको कट किया जाता है तो वो तो प्रॉपर शेप में रहते हैं, लेकिन फिर उनको चिजल के थ्रू या फिर किसी स्मूथनर मशीन के थ्रू उनको सारे कॉर्नर को स्मूथ किया जाता है और उनकी छिलाई और घिसाई की जाती है, जिसकी वजह से वेस्टेज 5% कंसीडर किया जाता है। सेम आते हैं कंक्रीट में दोस्तों। कंक्रीट में 1 से 5% है कंक्रीट का कंसीडर करते हैं। जैसे 1 से 5%, जिनमें 1% आपको मिनिमम काउंट करना है दोस्तों, और मैक्सिमम 5 तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब कहेंगे कि जब कंक्रीट कैसे वेस्ट हो सकती है, तो जब आप पोरिंग करते हैं तो शटरिंग एरिया में कॉसेस होता है कि कुछ कंक्रीट वेस्टेज होते हैं। फिर कभी आपके वर्कमैनशिप में यदि कुछ कमी हो जाए तो फिर कंक्रीट वेस्टेज हो सकता है। कहीं आपने देखा होगा कि पंप की कंक्रीट की पाइपलाइन खुलती है और कहीं कहीं कंक्रीट वैसे ही छोड़ दिया जाता है जब बॉल पास नहीं होता है, तो उस दौरान भी वो जो कंक्रीट वेस्टेज होते हैं वो भी कंसीडर किया जाता है दोस्तों। तो मैक्सिमम आप 1 से 2% ही कंसीडर करके चलें तो आपका ज्यादा बेटर होगा। यदि आप 5 पे जाएंगे तो क्या होगा कि 5% पे जाने से आपका, देखिए कंक्रीट कितना है, 3 ग्रेडियंट से मिलकर बनता है। सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, सैंड हो गया, फिर जो इन तीनों का जो वेस्टेज कंसीडरेशन है वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए आप 1 से 2% कंक्रीट का वेस्टेज कंसीडर करके चलें, वो ज्यादा बेटर है। फिर आप मोर्टार यूज करते हैं, मोर्टार जैसे प्लास्टर के लिए यूज कर रहे हैं या कहीं कोई रिपेयरिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसका जो वेस्टेज है 1 से 2% काउंट किया जाता है दोस्तों। व्हाइल अप्लाइंग मोर्टार ऑन द वॉल कॉजेज वेस्टेज इन मोर्टार। ये आप देख सकते हैं कि जब आप वॉल पे अप्लाई करते हैं तो वहां कुछ मोर्टार बेकार होता है या फिर कहीं गिर जाता है। अब बाद में आते हैं कि शटरिंग
बोर्ड का कंजम्पशन क्या होता है या वेस्टेज इसके क्या है। वेस्टेज नॉर्म 6 से 7% है दोस्तों। और कैसे है कि जब कहीं कहीं ऐसे स्लैब्स आते हैं, बहुत माइनर शॉर्ट स्ट्रक्चर होते हैं जिनका बोर्ड मेकिंग तो कर दिया जाता है, लेकिन वो दोबारा फिर यूज नहीं हो पाते हैं और धीरे धीरे वो वेस्टेज में ही कंसीडर किए जाते हैं या कहीं अलग जगह यूज ना होने की वजह से वो ऐसे ही मटेरियल बेकार पड़े रहते हैं। तो वो जो परसेंटेज है 6 से 7% शटरिंग बोर्ड के लिए वेस्टेज कंसिडरेशन होता है दोस्तों। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि द शटरिंग बोर्ड आर कर्व एंड कट फॉर कंक्रीट वर्क, इट कैन बी कंट्रोलेबल। अब यहाँ आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, या तो आप जो भी शटरिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं या कट कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से आप या तो कहीं ड्राइंग देख लें सही से, या प्लान कर लें कि हाँ इसके बाद इसको कहाँ यूज करना है, नेक्स्ट बार ये कहाँ यूटिलाइज हो सकता है, और जितनी रिपीटेशन आनी चाहिए उतनी रिपीटेशन जरूर उसका यूज होना चाहिए, तब आप वेस्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज इससे बढ़ भी सकता है यदि आपकी वर्कमैनशिप खराब हो गई या आपने प्लान सही नहीं किया या फिर कैलकुलेशन सही नहीं किया। अब देखिए दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि ये कंक्रीट और सीमेंट मोर्टार इन सब का वेस्टेज कम था, एग्रीगेट और सैंड का वेस्टेज ज्यादा था। तो यही सेम दोस्तों कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे सैंड और एग्रीगेट में आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आपने केवल वेस्टेज कंसीडर किया है, लेकिन जब कंक्रीट भी वेस्ट होगी तो उसमें इंक्लूड होता है, मोर्टार में भी इंक्लूड होता है सैंड और सीमेंट। इस वजह से वो थोड़े से परसेंटेज का कंटेंट ज्यादा रहता है वेस्टेज कंसीडरेशन के लिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।